guys, welcome to Beautiful Explain. Miss Crow with Miss Lizard, episode 13. कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चेंगनियांग जो है तालाब के यहाँ पे खड़ी है और उसके बाद मिस्टर गू और मिस सुई दोनों डिस्कशन करके आ ही रहे होते हैं कि मिस्टर गुचुएन जो है वो चेंगनियांग को तालाब के यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद उसके पास आ जाते हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुम डिस्कशन में क्यों नहीं आई थी। तो चेंगनियांग कहती है कि मुझे मिस सुई ने कहा था कि वो मुझे बाद में बता देगी कि क्या डिस्कस हुआ। फिर तीनों होटल चले जाते हैं अपने अपने रूम में। चेंगनियांग जो है वो सबसे पहले अपने रूम में जाकर बैल्कोनी के यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तब वो देखती है मिस्टर गुचुएन की बैल्कोनी बाजू में है और वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर चेंगनियांग कहती है कि बॉस, यहाँ का हॉट स्प्रिंग ना बहुत अच्छा है, तारों को देखते देखते कितना मज़ा आएगा ना। तब मिस्टर गुचुएन कहते हैं कि मुझे बादल ही बादल दिख रहे हैं। तब चेंगनियांग कहती है कि मुझे लगता है हम थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो फिर तारे आ जाएंगे और हमें दिख जाएंगे। तभी मिस्टर गुचुएन कहते हैं कि ठीक है, तुम वेदर फोरकास्ट देख लेना। मिस्टर गुचुएन फिर वहाँ से चले जाते। तब चेंगनियांग अकेले अकेले खड़ी रह के कहती है कि वेदर फोरकास्ट भी तो गलत हो सकता है ना। फिर चेंगनियांग जो है वो हॉट स्प्रिंग के लिए जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि वो लड़की चेंगवेंग वो भी यहीं पे है। वो चेंगनियांग पूछती है कि क्या तुम भी इसी होटल में रुकी हुई हो। चेंगवेंग कहती है हाँ, यहाँ का हॉट स्प्रिंग बहुत अच्छा है। फिर जब दोनों बात कर रहे थे तब बातों ही बातों में पता चलता है कि चेंगवेंग की शादी हो चुकी है। तब चेंगनियांग कहती है कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो गई, तुम तो इतनी यंग हो। तभी चेंगवेंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यंग हूँ। चेंगनियांग बातों ही बातों में चेंगवेंग को बताती है कि वो एक आर्किटेक्चर कंपनी में काम करती है। तब वो बताती है कि मैं मेरे बॉस की असिस्टेंट हूँ। वैसे तो मैं आर्किटेक्ट डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ बट मैं सीख रही हूँ। बट मेरे बॉस ना बहुत अच्छे आर्किटेक्चर डिज़ाइनर है और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं बहुत छोटी सी उम्र में, और हैंडसम और टैलेंटेड भी है। चेंगवेंग कहते हैं कि ऐसे बॉस ना स्ट्रिक्ट होते हैं। तब चेंगनियांग कहती है हाँ, वो पहले ना हमेशा नो एक्सप्रेशन वाले फेस रखते थे बट वो अब स्माइल करते रहते हैं। वो एक ऐसे इंसान है ना, जब वो स्माइल करते तो वो सुपर हैंडसम लगते हैं। और इतनी तारीफ सुन उसके बॉस की चेंगवेंग कहती है कि तुम क्या उसे लाइक करती हो। चेंगनियांग पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। तब चेंगवेंग बताती है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, तुमने सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही सेंटेंस में दे दिया, बट तुम्हारे बॉस के बारे में तो तुम तारीफ करते हुए थकी ही नहीं। तब चेंगनियांग कहती है कि शायद मैं उनकी एक असिस्टेंट ही हूँ, मुझे उनको लेके शायद कोई फीलिंग नहीं है। फिर मिस सुई जो है ने एक हॉट सी नाइटी पहनी हुई होती है और उसके बाद लैपटॉप में काम कर रही थी एंड देन वो मिस्टर गुचुएन को मैसेज करती है कि आपने जो मुझे कहा था प्रपोजल वो मैंने कर दिया है, आप आके एक बार मेरे रूम में देख लीजिए। तब मिस्टर गुचुएन का मैसेज आता है कि एक काम करे तुम मेरे कमरे में लेके आओ। तब मिस सुई कहती है कि वो मेरे लैपटॉप में है, मैं कैसे लेके आऊँ। मिस्टर गुचुएन का मैसेज आता है ठीक है मैं आता हूँ। के बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर गुचुएन जो है वो मिस सुई के कमरे में जा रहे होते हैं। तभी सामने से चेंगवेंग वहाँ से जाती है पर वो उससे अच्छे से देख नहीं पाते। उसके बाद मिस्टर गुचुएन वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद जो है मिस्टर गुचुएन मिस सुई के रूम में जाते हैं। हमें बहुत अजीब लगता है कि मिस सुई ने ऐसे कपड़े पहने हुए होते हैं। उसके बाद वो लैपटॉप पे प्रपोजल देख के वो कहते मैंने देख लिया है एंड वो जब जा रहे होते हैं तब मिस सुई उन्हें कहती है आजकल आप बहुत रिलैक्स रहने लगे हैं। मैंने बीते कुछ साल में आपको ऐसे देखा है जैसे कि आप किसी वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को। वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइनर है, क्या आपको नंबर 1 में रहना ज़रूरी है। तब मिस्टर गुचुएन कहते हैं कि मैं किसी से कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद के गोल्स है। मुझसे भी पूछ लेती है कि अवार्ड को जीतने के अलावा आपके पास कोई और प्लान है। मिस्टर गुचुएन कोई जवाब नहीं देते और ये देख मिस सुई कहती है आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। तब मिस्टर गुचुएन पूछते हैं क्या मैं हमेशा ऐसा नहीं था। तब मिस सुई कहती है कि आप बहुत चेंज हो गए हैं कुछ दिनों में, आप बहुत बबली हो गए हैं और आपको स्माइल करना बहुत पसंद है। जब शुरुआत में मैं कंपनी आई थी तब भी मैं बिल्कुल चेंगनियांग की तरह थी, एक फ्रेशर थी, अनएक्सपीरियंस ग्रेजुएट, भागती रहती थी यहाँ से वहाँ, फुल ऑफ एनर्जी थी। हर दिन
हज़ारों क्वेश्चंस पूछती थी। शायद मैं आपको खुश नहीं रख पाई जैसे जेंगयांग रख पा रही है। फिर मिस्टर गुचुएन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जेंगयांग मुझसे बहुत ऑपोजिट है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी भी बुरी हो, और फिर भी वो उसे कोशिश करती है चेंज करने की। जेंगयांग एक अलार्म की तरह है जो कभी स्टॉप नहीं होती, बस चलती जाती है। वो हर तरह मुझसे बहुत डिफरेंट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तब मुझसे पूछती है तो शायद आपको ये चीज़ पसंद है जेंगयांग की। अगले सीन में जेंगयांग जो है वो हॉट स्प्रिंग ले चुकी है और तब वो देखती है कि मून्स एंड स्टार्स भी आ चुके हैं और ये देख वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जेंगयांग जो है वो मित्सुई के दरवाजे के यहाँ से जा ही रही होती है कि मिस्टर गुचुएन दरवाज़ा खोलते हैं और जेंगयांग जो है वो उनके सामने होती है। तब मित्सुई पूछती है कि जेंगयांग तुम कहाँ गई थी? तब जेंगयांग बताती है कि मैं मेरी फ्रेंड जो मुझे मिली है अभी अभी उसके साथ हॉट स्प्रिंग लेने गई थी। और ये देख मित्सुई ने एक हॉट वाली नाइटी पहनी है। वो कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे आप बता दीजिएगा। और रूम में आने के बाद जेंगयांग ये सोचने लगती है कि क्या सच्ची में मित्सुई और मिस्टर गुचुएन काम में डिस्कस कर रहे थे? अगर काम डिस्कस कर रहे थे तो उसने ऐसी नाइटी क्यों पहनी हुई थी? तब जेंगयांग कहती है कि वो तो बॉर्न ब्यूटी है और मैं एकदम नॉर्मल हूँ, शायद इसलिए मुझे ऐसा लगा। फिर जेंगयांग अपनी बैल्कनी में आके खड़ी हो जाती है। फिर वो खड़ी रह के स्टार्स एंड मून को देख रही थी। तभी मिस्टर गुचुएन भी वहाँ पे आ जाते हैं अपनी बैल्कनी में। और फिर मिस्टर गुचुएन जेंगयांग को कहते हैं कि बहुत इंतज़ार के बाद मून आ ही गया। फिर मिस्टर गुचुएन कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए? तब जेंगयांग कहती है कि बॉस आप नहीं लेंगे रेस्ट? तब बॉस कहते हैं कि मैं और मित्सुई कुछ प्रपोजल डिस्कस कर रहे थे तो मुझे उसी पे काम करना है। ये सुन जेंगयांग गुड नाइट करके अंदर जाती है और बहुत खुश हो जाती है कि उन लोग सच्ची काम ही कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेनरिन जो है वो फ्लावर्स लेके मिस वेई के कंपनी के नीचे वेट कर रहा है। तभी मिस वेई वहाँ पे आती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर से? चेनरिन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें देखने आ जाऊँ। मिस वेई कहती है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा है कि हम खाली दोस्त हैं? अब चेनरिन कहता है हाँ, मैं ये फ्लावर ना एज अ फ्रेंड ही तुम्हें दे रहा हूँ। और फिर मिस वेई वो फ्लावर लेके थैंक यू फ्रेंड कह के वहाँ से जा ही रही होती है। चेनरिन कहता है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है बट अभी। तब मिस वेई कहती है कि मेरे पास बहुत काम है बट। चेनरिन पूछता है क्या? मिस वेई कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तब पीछे से मिस वेई के मैनेजर आ जाते हैं और मैनेजर जो है वो वेई को पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये कौन है? मिस वेई कहती है मेरा कजिन। तब चेनरिन शॉक होकर कहते हैं कजिन? मैनेजर जो है वो चेनरिन को कहते हैं ओह कजिन, हेलो कजिन। और मैनेजर कहता है कि और फिर मैनेजर कहता है कि मिस वेई मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कार में, रेस्टोरेंट जाना है ना हमें। और ये कह के वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो फिर से मुड़ के चेनरिन को कहता है कि कजिन तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो। तब चेनरिन जो है वो मिस वेई को कहता है कि तुमने मुझे कजिन करके क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? क्या तुम्हारी कंपनी किसी को डेट करना अलाउ नहीं करती? मिस वेई कहती है अगर तुम इसे मिल ही चुकी हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और इस बात पे चेनरिन हंसता है। तो मिस वेई कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तब चेनरिन कहता है कि देखो मैं उससे ज़्यादा यंग हूँ, उससे ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम ऐसे इंसान को अपना बॉयफ्रेंड चूज़ करोगी। मिस वेई देखो बिलीव करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। उसके बाद होटल के अंदर जब मैनेजर बैठा होता है तो मिस वेई आती है तो मैनेजर पूछता है कि तुम्हारा कजिन कहाँ है? तब मिस वेई कहती है कि वो बाहर है, वो आ ही रहा है। चेनरिन वहाँ पे उन्हें ज्वाइन कर देता है। वो आता है तभी मैनेजर उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए रुका हुआ था, आओ बैठो। वहाँ पे आके चेनरिन मैनेजर को कहता है कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बॉस है, वैसे आपका नाम क्या है? तब मैनेजर कहता है कि मुझे ब्रदर इन लॉ बुला सकते हो। ये देख चेनरिन अजीब सा फेस कर मिस वेई की तरफ देखता है और कहते हैं सिस्टर। और फिर चेनरिन जो उसके हाथ में ड्रिंक होती है
वो मैनेजर के ऊपर फेंक देता है और उसे मारने लगता है। और फिर मिस वे उसे बाहर लेके आती है और चंद्रिन से पूछती है तुम पागल हो गए हो क्या? तब चंद्रिन, देखो मुझे खाली तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, तुम ऐसे इंसान को चूज भी कैसे कर सकती हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए फेल हुआ हूँ, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब मिस वे कहती है क्योंकि वो तुमसे बेटर है। और फिर मिस वे चिल्लाने लगती है कि तुम बहुत वर्स हो, तुम ऐसे यहाँ पे रह के ना ऐसे सब ड्रामे करते रहे ना तो फिर तुम मुझे एम्बेरस कर दोगे और तुम मुझे एम्बेरस करना बंद करो अभी। तब चंद्रिन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि मैं एम्बेरस कर रहा हूँ एक लड़की के लिए जिसका दिमाग खराब है, और ये कह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गुचुएन अपने घर में है, तभी चंद्रिन जो है वहाँ पे आता है। उसने बहुत ज़्यादा पीली होती है और वो चिल्ला चिल्ला कर आता है, माय चुएन कहाँ पे हो तुम, मेरे गुचुएन कहाँ पे हो? और कहता है क्या तुम्हें दिख रहा है कि मैं कितने तकलीफ में हूँ? मिस्टर गुचुएन, क्या तकलीफ? चंद्रिन, मेरा हार्ट टूट गया, मेरा दिल टूट गया। क्यों वे ने ऐसा किया? वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, फिर क्यों उसने मुझे धोखा दिया? फिर मिस्टर गुचुएन कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। फिर जब मिस्टर गुचुएन जा ही रहे होते तब चंद्रिन कहते हैं देखो मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तब मिस्टर गुचुएन जो है वो पीछे मुड़ के कहते हैं तुम्हारा दिल टूट गया और इसलिए तुम मरना चाहते हो, कोई बात नहीं, जाओ मरो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगनियांग बैठी हुई है और मिस वेई भी उसके बाजू में बैठी हुई है। तब मिस वेई कहती है कि जब वो वहाँ से गया ना तब मैं शॉक में थी, वो मुझे प्यार करता है बट मैं भी क्या करूँ, मुझे बहुत डर लगता है रिलेशनशिप से। चेंगनियांग पूछती है कि तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तब मिस सुई कहती है क्या तुमने वो मूवी देखी मेमोरीज ऑफ मास्तु को? तब चेंगनियांग कहती है नहीं। तब मिस सुई कहती है कि मुझसे गलती हो गई कि मैं एक इंसान के रूप में जन्मी। तब चेंगनियांग पूछती तुम ये क्या बोल रही हो? तब मिस सुई कहती है कि एक डायलॉग है इस मूवी में। मिस सुई जो लीड कैरेक्टर थी ना फीमेल, वो उसके पापा के प्यार के बिना ही बड़ी हुई है। वो एक ऐसी इंसान थी जो चाहती थी कि कोई उसे बहुत प्यार करे और वो दूसरों को प्यार करे। मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना, मैं खुद खुश रह सकती हूँ अकेले, मुझे किसी की प्यार की ज़रूरत नहीं है। तब चेंगनियांग कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने उसे बहुत हर्ट किया, तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है? मिस वेई कहती है कि मुझे लगा कि वो एक प्ले बॉय है जो बहुत इजीली और छोटी बातों पर ब्रेकअप कर देता है, पर मुझे लगा नहीं था कि वो इतना सीरियस हो जाएगा। तब चेंगनियांग कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, वो फीलिंग ना बहुत बुरी होती है जब आपको डर लगता है कि आप कहीं इस इंसान को खो ना दो। मिस सुई, चेंगनियांग मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे बॉस पे अभी भी क्रश है, तुम उससे लाइक करती हो ना, तो मुझे डर है कि तुम हर्ट होगी। कभी कभी अच्छा होता है कि जिससे आप प्यार करो उससे दूरी बना के रखो। नेक्स्ट सीन में चेंगनियांग जो है वो मिस्टर गुचुएन को ड्राइव करके लेके जा रही थी और चेंगनियांग थी वो बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। तब मिस्टर गुचुएन पूछ लेते हैं कि तुम आज इतनी शांत क्यों बैठी हुई हो? तब चेंगनियांग कहती है कि मैं फोकस कर रही हूँ अपनी ड्राइविंग पर इसलिए। और ड्राइव करते करते चेंगनियांग को मिस वेई की बात याद आती है और एक्सीडेंट होने वाला होता है, तब बच जाते हैं वो लोग। फिर मिस्टर गुचुएन कहते हैं कि तुम ये फोकस रख रही थी और पूछते हैं कि तुम लास्ट नाइट क्या कर रही थी? चेंगनियांग कहती है कि वेई के साथ ड्रिंक कर रही थी। तो तुम क्या अभी भी नशे में हो? ऐसा मिस्टर गुचुएन पूछते हैं और फिर चेंगनियांग जो है वो माफ़ी मांग लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गुचुएन के कैबिन में मिस सुई और मिस्टर गुचुएन कुछ काम कर रहे हैं और चेंगनियांग जो है वो उन्हें छुप के देख रही है और सोचती है कि ऐसे लग रहा है कि दोनों एक ही दुनिया के हैं, मैं तो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ। और फिर अपने डेस्क पे आके चुपचाप बैठ जाती है। इतने में उसे मैसेज आता है चेंग वेंग का, जो उसने फ़ोटो खींची थी वो उसे भेज देती है। फिर चेंगनियांग जो है वो फ़ोटो देख चेंग वेंग को कॉल करती है और
कहती है कि फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ, बट तब चेंगवेंग कहती है तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो मेरी जो फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन है इसमें डिज़ाइन करने में मेरी हेल्प कर दो। चेंगयांग कहती है मैं तो अभी भी एक असिस्टेंट हूँ, और कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर रेकमेंड करूँ तो। तब चेंगवेन कहती है हाँ ठीक है, तो तुम अपॉइंटमेंट जो है वो ले लेना, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगी जहाँ पे हमें मिलना है। फिर चेंगयांग जो है वो बॉस के पास आती है। आपको याद है कि मैंने आपको एक फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन के बारे में बताया था रात को कल, उससे ना हमारी हेल्प चाहिए अपनी कंपनी को डिज़ाइन करने में। ये सुन मिस्टर गुचुन कहते हैं कि काम करो, तुम मिस्सूई से इस बारे में बात करो, क्योंकि सारे आर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट तुम मिस्सूई संभाल दिए ना, इसलिए तुम्हें मिस्सूई के पास जाके बात करनी चाहिए। चेंगयांग कहती है वो क्या है ना, मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर ली है मेरे फ्रेंड के सामने कि आप बहुत टैलेंटेड है, हैंडसम है, कि आप टॉप के डिज़ाइनर है। अगर आप नहीं आएंगे तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएगी ना। मिस्टर गुचुन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मिस्सूई के पास जाओ, वो उसे हैंडल कर देगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टेंगजू जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, एंड देन वो डायरेक्टर जू को कॉल करके कहता है कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तब डायरेक्टर जू कहते हैं कि मुझे डिटेल नहीं चाहिए जब तक पूरा काम नहीं हो जाता। टेंगजू कहते हैं कि जो चेक बुक पे नंबर्स है वो एकदम डिफरेंट है चेक्स पे, अगर कोई इसे देखेगा तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। डायरेक्टर जो कहते हैं चिंता मत करो, हम पकड़े नहीं जाएंगे, अगर कोई देखेगा भी तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ किसी को पता नहीं चलेगा, और तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। चेंगयांग और मिस्सूई दोनों है वो कार से निकलते हैं, तभी चेंगयांग को कॉल आता है जू टेंग का कि आज रात हम बाहर जाएंगे साथ में। तब चेंगयांग कहती है कि पक्का मत समझना, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा काम है, हाँ मैं एक मीटिंग में हूँ तो मैं कॉल रखती हूँ। उसके बाद मिस्सूई चेंगयांग को पूछती है कि तुम डायरेक्ट डायरेक्टर जू के पास क्यों गई, तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए था ना, और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चेंगयांग कहती है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। फिर चेंगयांग और मिस्सूई चेंगवेंग की जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसे फोटोग्राफी का एग्जीबिशन बनाना होता है। फिर चेंगयांग सुई और चेंगवेंग को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर चेंगवेंग कहती है कि मैं इस जगह को फोटोग्राफी का एग्जीबिशन बनाना चाहती हूँ, बहुत ओपन स्पेस है, व्यू भी अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये रीजनेबल भी है। तब मिस्सूई कहती है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल को, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा बनने में। चेंगवेंग कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास बहुत टाइम है। फिर मिस्सूई कहती है कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि यहाँ की पूरी जगह जो भी है उन सबको यूज़ करना है एग्जीबिशन में। चेंगवेंग कहती है कोई बात नहीं, हाफ भी चलेगा। तब मिस्सूई कहती है कि हाफ भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, मुझे नहीं लगता हाफ भी यूज़ कर पाएंगे हम, मेरी मानिए तो मैं एडवाइस करती हूँ आपको कि आप इंडोर स्पेस यूज़ कीजिए और बाकी का रेस्ट एरिया बना दीजिए। चेंगवेंग कहती है कि मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है। मिस्सूई कहती है कि आजकल ऐसे ओपन व्यूज़ वाले फोटोग्राफी एग्जीबिशन नहीं चलते, इसलिए मैंने आपको ये एडवाइस दिया था। मिस्सूई कहती है कि चिंता मत कीजिए, हमारे जो आर्टिस्ट है वो बहुत प्रोफेशनल है, वो ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि लोग आपके इस फोटोग्राफी एग्जीबिशन की ओर खींचे चले आएंगे। चेंगवेंग कहती है ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊंगी। फिर मिस्सूई वहाँ से चली जाती है और चेंगयांग और चेंगवेंग दोनों होटल में चले जाते हैं। वहाँ चेंगयांग जो है वो माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे लगा बॉस ये प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे। चेंगवेंग कहती है जब तक मेरा काम हो रहा है तो ये मैटर नहीं करता कि मेरा प्रोजेक्ट कौन डिज़ाइन कर रहा है, बट मुझे लगता है कि मिस्सूई तुम्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। चेंगयांग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने ये जो प्रोजेक्ट है वो डायरेक्टली मिस्टर गुचुएन को जाके बात की थी, शायद इसलिए ये मेरी गलती है। चेंगवेंग कहती है कि क्या सच्ची वो इसलिए गुस्सा हो गई है?
तुमने ये प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्ट जाके मिस्टर गुचुएन से बात की? यांग पूछती है कि फिर क्या वजह होगी। तब चेंग वेंग कहती है कि हो सकता है कि शायद तुम तुम्हारे बॉस के ज़्यादा क्लोज हो उससे, इसलिए। चेंग यांग कहती है कि तुम श्योर हो? चेंग वेंग कहती है कि मैं जस्ट गेस कर रही हूँ। चेंग यांग पूछती है कि चेंग वेंग तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है रिलेशनशिप के बारे में? चेंग वेंग कहती है कभी कभी एक दिल टूट जाने वाला एक्सपीरियंस ना हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। तुम्हें पता है किसी से प्यार करने के लिए सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए और सेकंड करेज उस चीज़ को मानने की और कहने की, और तुम में तो बहुत हिम्मत है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गुचुएन जो है वो चेंग यांग को मैसेज कर रहे हैं, अगर तुम फिर से आज रात को ड्रिंक करने वाली हो ना तो कल सुबह मुझे पिकअप करने मत आना। तब चेंग यांग का मैसेज आता है कि मैंने आपको कहा ना कि मैं ड्रिंक नहीं करती रोज रोज, मैं ड्रिंकर नहीं हूँ, मैं अभी अपने बेड में सोने के लिए भी चली गई। गुड नाइट बॉस। एंड नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि चेंग वेंग जो है वो मिस्टर गुचुएन की कंपनी में आ गई है। फिर चेंग यांग के साथ वो अंदर जा ही रही होती है कि वो देखती है कि चुआन डिज़ाइन स्टूडियो है और वो वहीं पे रुक जाती है। तभी वहाँ पे मिस सुई और मिस्टर गुचुएन आ जाते हैं। मिस्टर गुचुएन चेंग वेंग को देख बहुत शॉक रहते हैं और चेंग वेंग कहती है गुचुएन, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।